ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, आज से करोड़ों वर्ष पहले ईश्वर ने यह संसार बनाया। पहली बार नहीं बनाया। शाम को बात चल रही थी ना, पहली बार नहीं बनाया, तो अनादिकाल से चल रहा है। ईश्वर अनादिकाल से संसार को बनाता है, पालन करता है, फिर नाश करता है, फिर बनाता है। तो ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है और उसी चक्र में ये सृष्टि भी आ गई बीच में। तो एक तो ईश्वर सदा से है, अनादिकाल से। दूसरा हम और आप आत्मा, हम भी हमेशा से हैं। और तीसरा ये प्रकृति, मटेरियल्स, ये भी हमेशा से है। तो ईश्वर ने जब ये संसार बनाया तो कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी आदि, मनुष्य आदि सारे प्राणी बनाए और 4 वेदों का ज्ञान दिया, नॉलेज, 4 वेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में बताया कि ये सृष्टि मैंने बनाई है। आप ये मशीन खरीद के लाए, साथ में मैनुअल मिला था क्या? बिना मैनुअल के कोई मशीन बेचेगा? अब बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, और ख़रीद लेगा तो तोड़ फोड़ देगा, उसको आता ही नहीं यूज़ करना। कोई भी मशीन खरीदो, वो कंपनी वाले उसके साथ उसको इस्तेमाल करने का तरीका सिखाते हैं, उसको मैनुअल बोलते हैं आप। तो जैसे हर मशीन के साथ मैनुअल मिलता है, तो ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, वो मैनुअल नहीं देगा? देगा नहीं कि नहीं? देना चाहिए ना। तो 4 वेद सृष्टि का मैनुअल है। उसमें ईश्वर ने बताया क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना, कब सोना, कब जागना, व्यायाम करना, हवन करना, ध्यान करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बुरे काम नहीं करना। ये प्रकृति है। एक तो कर्मों के बारे में बताया, क्या करना क्या नहीं करना, और एक बताया कि ये जो संसार के पदार्थ हैं इनमें क्या क्या विशेषता है, क्या हानि क्या लाभ। मिर्ची तेज़ मत खाना, नुकसान करेगी। तंबाकू को दवाई के रूप में यूज़ करना, भोजन के रूप में नहीं। आजकल लोग तंबाकू को भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए बीमार हैं, रोगी पड़ते हैं, फिर टीबी, कैंसर, क्या क्या होता रहता है। तो ये सारी बातें ईश्वर ने 4 वेदों में बताई। अब हमारा काम है मैनुअल को पढ़ना और मशीन का लाभ लेना। जो मैनुअल नहीं पढ़ेगा तो मशीन से लाभ नहीं उठा पाएगा। वॉशिंग मशीन लाओ खरीद के, उसके साथ मैनुअल मिलेगा। टीवी खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, मोबाइल फ़ोन खरीदो, कुछ भी मशीन खरीदो, उसके साथ मैनुअल मिलेगा। और मैनुअल को पढ़ के यदि यूज़ करेंगे मशीन का तो लाभ देगी, सुख देगी। और बिना पढ़े समझे आप मशीन का यूज़ करेंगे तो नुकसान करेगी। तो 4 वेद सृष्टि का मैनुअल है। तो ईश्वर कहता है इसको पढ़ो और जो मैंने बताया वैसे काम करो। अच्छे काम करोगे तो इनाम दूंगा, ये सारे कानून बता रखे हैं वेदों में। और बुरे काम करोगे तो दंड दूंगा। अच्छे काम कौन से वो भी बताए, बुरे काम कौन से वो भी बताए। तो ये 4 वेद में ईश्वर ने सारा नॉलेज दिया। तो उसमें प्रकृति के बारे में भी बताया कि ये प्रकृति जड़ पदार्थ है, मटेरियल। इसमें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना इसमें इच्छा है, न अक्ल है, न फीलिंग्स हैं, न सुखी होती न दुखी होती, और अपने आप चलती नहीं। ये जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु अपने आप नहीं चलती, चेतन वस्तु स्वयं चलती है और दूसरे को भी चलाती है। जैसे आप कार चलाते हैं, आप शरीर को भी चलाते हैं, कार को भी चलाते हैं, और आप शरीर से भी अलग हैं और कार से भी, दोनों से अलग हैं। आप हैं आत्मा। तो आत्मा चेतन है, वो स्वयं क्रिया करता है, उसमें ये विशेषताएं हैं, उसमें इच्छा है, वो कभी कभी द्वेष भी कर लेता है। जैसे 2 कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दें तो क्या होगा? झगड़ा।
और 2 कारों के बीच में 10 लीटर डीजल रख दो, वो झगड़ेंगे? नहीं झगड़ेंगे ना। क्यों? वो जड़ है, ना उसमें इच्छा है, ना द्वेष है, ना क्रिया है, ना प्रयत्न है, कुछ नहीं, ना वो सोचती है, ना नॉलेज है, कुछ भी नहीं उसमें। और हम में और आप में, सब में है ये, सब आत्माओं में ये सारे लक्षण हैं। हमारे अंदर इच्छाएं भी हैं, हम कभी द्वेष भी कर लेते हैं, और कर्म तो सारा दिन करते ही रहते हैं। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, और बहुत सारा हमने बचपन से आज तक सीख लिया। और सीखने वाले जीवन भर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, नई नई बात सीखते रहते हैं, जिसको रुचि है। और नहीं है तो 5-4 क्लास 10 क्लास पढ़ के छोड़ देते हैं। तो हम जो आत्मा हैं वो चेतन है, हमारे अंदर ये ख़ास बातें हैं, तो हम अपनी इच्छा से कर्म करते हैं। तो ईश्वर ने हमको बताया कि कौन सा कर्म करना, कौन सा नहीं करना। ये प्रकृति सुख भी देती है, दुख भी देती है, और मूर्ख भी बनाती है। इसमें तीनों खास बात है। सत्वगुण, बोलिए, रजोगुण, तमोगुण, 3 तरह के पार्टिकल्स हैं प्रकृति में। सत्वगुण सुख देगा, रजोगुण दुख देगा, तमोगुण मूर्ख बनाएगा। जैसे लोग भांग पी के नशे में आ जाते हैं, शराब पी के नशे में आ जाते हैं, ये सब तमोगुणी पदार्थ हैं। इसमें तमोगुण की मात्रा अधिक है। जिसमें जो गुण की मात्रा अधिक होगी उस नाम से उसका कथन होगा। तो शराब, भांग, सुल्फा, गांजा, तंबाकू, अफीम, इसमें तमोगुण की मात्रा अधिक है, इसको तमोगुणी पदार्थ कहेंगे। तेज़ मिर्ची, मसाले, खट्टे तीखे, अचार, चटनियाँ, इसमें रजोगुण की मात्रा अधिक है, तो ये रजोगुणी पदार्थ कहलाएंगे। घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, सब्जी, रोटी, मिठाई, इसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है, तो ये सत्वगुणी पदार्थ कहलाएंगे, या सत्वगुण प्रधान, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ईश्वर ने बताया कि इस 3 प्रकार के संसार के ये मटेरियल्स वाले पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ। तो सात्विक पदार्थों का उपयोग करो, रजोगुणी और तमोगुणी से दूर रहो, क्योंकि रजोगुणी पदार्थ आपको दुख देगा। आप तेज़ मिर्ची खाओ, फिर मुंह में जलन होगी। कई लोग बना लेते हैं ना चाट पकौड़ी तीखी, फिर सीसी करते रहते हैं जब मुंह जलता है तो रजोगुण के लिए भगवान ने मना किया, थोड़ी मात्रा में खाओ, दवाई के रूप में खाओ, इसको मात्रा से अधिक मत खाओ वरना ये दुख देगी। तो रजोगुणी वस्तु दुख देती है, और तमोगुणी नशा पैदा करती है, आलस्य और निद्रा। तो जीवन रक्षा के लिए वैसे तीनों का उपयोग है। थोड़ी मात्रा में नमक, मसाला, दाल, सब्जी में डालना चाहिए, ताकि भोजन ठीक से पचे, नहीं तो पचेगा नहीं। आप नमक मसाला नहीं डालेंगे, जीरा हल्दी नहीं डालेंगे, पचेगा ही नहीं। तो उतनी मात्रा में इनका उपयोग करना चाहिए। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कसेला, 6 पदार्थ बनाए भगवान ने, 6 रस वाले। तो थोड़ा थोड़ा हमको सभी का प्रयोग करना चाहिए। शरीर इन्हीं चीज़ों से बना है, इन्हीं से मेंटेन होगा, और कुछ गड़बड़ हो गई तो इन्हीं से उसका ट्रीटमेंट भी होगा। इसलिए जितना आवश्यक है उतना तो भौतिक वस्तु का लाभ लेना चाहिए। परंतु सावधान ये कर दिया कि ये जो मटेरियल्स हैं ये सिर्फ काम चलाऊ हैं। आप इनसे सुख की उम्मीद रखें तो ये पूरा सुख नहीं देंगी। आपको सुख चाहिए, हाँ या ना? कितने %? 50, 60, 80 या 100? 100। कोई मटेरियल आपको 100% सुख देगा? बस ये समझा दिया ईश्वर ने। आपको सुख चाहिए तो ये मटेरियल 100% सुख नहीं देगा, ध्यान रखना। तो सुख प्राप्ति के उद्देश्य से इस मटेरियल में मत घुसना। इसके पीछे इस पर्पज से नहीं पड़ना कि हमें ये 100% सुख कर देगा, सुख दे देगा, नहीं देगा। जीवन रक्षा कर देगा। तो टेक्निक से आप इन चीज़ों का यूज़ करें। थोड़ी मात्रा में नमक मसाला भी खाओ, दाल रोटी सब्जी खाओ, घी दूध मक्खन मलाई खाओ, लिमिट से खाओ। ज़्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। तो इस तरह से हम इनका उचित उपयोग कर लेंगे अपने जीवन रक्षा के लिए। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है 100% सुख की प्राप्ति करना, वो किसी मटेरियल से प्राप्त नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता 100% सुख, क्योंकि इसमें 100% सत्वगुण है ही नहीं।
रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, हर वस्तु में, घी में, दूध में, उसमें भी तमोगुण है। दाल, सब्जी, रोटी, मक्खन, मलाई, हर चीज़ में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। बस सत्व की मात्रा अधिक है, इसलिए उसको सत्व प्रधान कहते हैं। तो इनका उचित उपयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आप 100% सुख चाहते हैं वो इनसे नहीं मिलेगा, ऐसी आशा मत रखना। तो ये प्रकृति के बारे में बताया। अब जीवात्माओं के बारे में, हम सब आप जीवात्मा हैं। जीव कहिए, आत्मा कहिए, जीवात्मा कहिए, एक ही बात है, तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। तो अब जो हम सब जीवात्माएं हैं, हम भी एक दूसरे को सुख देते लेते रहते हैं, हाँ या ना? सुख लेते भी हैं, सुख देते भी हैं। तो हम जो जीवात्मा भी एक दूसरे से सुख लेता देता है, तो हमारी मूल इच्छा तो थी कि हमें 100% सुख चाहिए। क्या कोई जीवात्मा आपको 100% सुख देगा? नहीं देगा। और आपको कितना चाहिए? तो इनसे भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ये ईश्वर ने समझाया वेदों में। अब लोग वेद पढ़ते नहीं, इसलिए उनको पता नहीं, वो बिना ही मैनुअल पढ़े ऐसे ही व्यवहार शुरू कर देते हैं और लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, ये तो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये कभी मूर्ख नहीं बनाएगा। जबकि वेदों में लिखा है ये मूर्ख भी बनाएगा, झूठ भी बोलेगा, धोखा भी देगा, जेब भी काटेगा, पैसे उधार ले जाएगा, खा जाएगा, आपके वापस नहीं करेगा, ये सब लिखा है। पर हम वेद पढ़ते नहीं, हम तो ऐसे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये थोड़ी धोखा देगा। आज सगा बाप बेटे को धोखा दे रहा है, सगा बेटा बाप को धोखा दे रहा है, एक दूसरे पे कोर्ट में केस कर रखे हैं, कभी कभी तो गोली से उड़ा देते हैं बाप बेटा एक दूसरे को, ऐसी भी किस्से आते रहते हैं। तो ये सारी बातें वेदों में लिखी हैं, लोग पढ़ते नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है कि जब ऐसी घटना होती है तो उनको शौक लगता है, अरे ये क्या हुआ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति भी मुझे धोखा दे सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आपने नहीं सोचा था इसलिए तो झटका लगा। क्या बोला, दोहराई? इसीलिए झटका लगा कि आपने क्या मान लिया, ये थोड़ी धोखा देगा, ये तो मेरा पक्का यार है, पक्का दोस्त है, ये थोड़ी धोखा देगा। तो वो आपकी भ्रांति थी। किसी भी मनुष्य पर 100% भरोसा नहीं कर सकते थे। कभी ज़माने लोग करते भी थे, किसी किसी पे आज भी लोग कर लेते हैं, पर 100% की गारंटी नहीं है किसी भी आदमी की। हम मान लेते हैं आप 10 साल से एक व्यक्ति के साथ रह रहे हैं और 10 साल में उसने एक बार भी आपको धोखा नहीं दिया, 100 में से 100 नंबर आज तक के रिकॉर्ड में उसके पास, 100 में 100। लेकिन भविष्य की क्या गारंटी है कि वो आगे भी 100 में से 100 लाएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखें, ये सब वेदों में लिखा है। मैं वेदों की बात सुनाता हूँ, दूसरी अपने घर की नहीं सुनाता, अपनी बात कोई सुनाता नहीं, दूसरे की सुनता भी नहीं, ध्यान रखना। आप कहोगे साहब मेरा विचार है, आपका विचार डालो टोकरी में। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी बुद्धि नहीं क्या? आपके पास अपनी बुद्धि है, मेरे पास अपनी बुद्धि है, मैं आपका विचार क्यों सुनूंगा? इसलिए ना दूसरे की सुनता ना अपनी सुनाता। मेरा भी ज्ञान अधूरा है, मैं कोई अपना विचार कहूँ तो गलत हो सकता है, इसलिए मैं सुनाता ही नहीं। जैसे मेरे से गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो आपका व्यक्तिगत विचार तो रखो टोकरी में। हाँ, या तो ईश्वर की बात करो, वेदों की बात करो, ऋषियों की बात करो, वो ठीक है, वही सुनूंगा और वही सुनाऊंगा। मेरा तो सिस्टम ये है। अब मेरा हिसाब किताब आप समझ लो, बस फिर प्रेम से बात करते रहेंगे। अपने घर की मत सुनाओ कि मैं ऐसा जानता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। हाँ, आप कुछ जानते हैं तो मैं भी तो जानता हूँ, पर मैं अपनी नहीं कह रहा, ईश्वर की बात कह रहा हूँ। ईश्वर ने कहा किसी मनुष्य पर 100% गारंटी मत समझो, 100% भरोसा मत रखो। आज तक उसके पास बुद्धि थी, शक्ति थी, सामर्थ्य था, धन भी था, सब कुछ था, और आपकी मित्रता भी थी, तो उसने तन मन धन से आपकी सहायता की, ठीक है, आज तक तो पास हो गया। पर क्या कल भी उसके पास ये साधन बचे रहेंगे?
ये घट भी सकते हैं, घट सकते हैं। और आप तो पूरा भरोसा लगा के बैठे हैं, कल मेरी मुसीबत आई तो ये मेरी मदद करेगा, और वो बेचारा फटीचर हो गया, वही गरीब हो गया, अब आपको चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। उसकी इच्छा है मदद करने की, पर साधन है ही नहीं, तो क्या करेगा वो। तो इसलिए इस बात से भी सावधान रहें, किसी मनुष्य पर हमेशा की गारंटी नहीं रख सकते। कुछ कुछ संभावना रखें कि हो सकता है कल मेरी मदद कर पाए, ना भी कर पाए, दोनों बातें। जब दो संभावनाएं हैं तो दिमाग में दोनों संभावना रखें यहाँ। तो यदि उसके पास सामर्थ्य रहेगा, उसकी इच्छा होगी तो हमारी सहायता कर देगा। कल उसकी इच्छा नहीं रही, किसी और ने उसकी बुद्धि भड़का दिया, उसको बुद्धि खराब कर दी, हमारे प्रति विरोधी बना दिया, तो वो नहीं करेगा सहायता। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कोई दूसरा व्यक्ति हमारे विरुद्ध भड़का दे, उसको होता रहता है। तो ये सारी बातें दिमाग में रख के चलना चाहिए। तो उसकी नीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो पूरा पक्का ईमानदार है, पर सामर्थ्य न होने से वो चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए उतना अवकाश यहाँ दिमाग में रखना चाहिए, और ये संभावना रखनी चाहिए, हो सकता है कल भी मेरी सहायता कर दे, हो सकता है ना भी करे। कारण जो भी हो, 50 कारण हो सकते हैं, पर रिजल्ट ये होगा कि वो सहायता कर भी सकता है और नहीं भी। अगर ये दो बात दिमाग में रख के आप चल रहे हैं तो आपको झटका नहीं लगेगा। अगर सहायता कर दी तो ठीक है, और नहीं की तो कोई बात नहीं। तब आपको वो 3 शब्द बोलने होंगे अपने मन में, कोई बात नहीं। तो आपको झटका नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, आप घबराएंगे नहीं, भाई चलो इसका सामर्थ्य कम हो गया, अब ये नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, दूसरा आदमी ढूंढो। दुनिया बहुत लंबी है, एक से सहायता नहीं मिली, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, 5-7 ऑप्शन रखो दिमाग में, तो कहीं तो काम बन जाएगा। और 6 ऑप्शन रखे आपने, और मान लो 20 में से एक अवसर ऐसा आ गया कि 6 के 6 नकार गए, किसी ने भी सहायता नहीं दी, मान लो 20 में से एक चांस ऐसा हो गया, तो 7वीं बात, 7वां ऑप्शन ये भी रखो कि हम भाड़ में जाए, इसके बिना ही जी लेंगे। ये सुविधा नहीं मिली तो ना सही, उसके बिना भी जी सकते हैं। भारत में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसे गरीब खराब परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सुविधाएं आपके पास हैं आज की तारीख में। आपसे लोअर लेवल पे करोड़ों व्यक्ति जी रहे हैं, उनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं जो आज आपके पास हैं। तो क्या वो नहीं जी रहे? जी रहे ना, जैसे तैसे जी रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको एक सुविधा नहीं मिली तो क्या एक के बिना आप नहीं जी सकते? जी सकते हैं। बस तो अब ऐसा सोचो कि ये सुविधा नहीं मिली तो ना सही, सबको कहाँ मिलती है। करोड़ों व्यक्ति ऐसे भूखे मर रहे हैं, 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता बेचारों को, अच्छा नहीं मिलता खाना, खाने के लिए, सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है, घर नहीं है, बिस्तर नहीं है, अच्छे साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े नहीं हैं, तो भी वो जी रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारी सुविधाएं, उनसे बहुत सारी ज़्यादा सुविधाएं हैं, एक आध नहीं मिली तो क्या हुआ, ऐसे ही चला लेंगे। तो ये 7वां ऑप्शन भी दिमाग में रखना चाहिए। तो आपको जीवन में कभी कहीं झटका नहीं लगेगा, आप हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहेंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी, खूब अच्छी तरह से चलते रहेंगे। एक वाक्य याद कर लें, मेरे साथ बोलिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बस अगर ये समझ लिया और याद कर लिया और इसको जीवन में उतार लिया, तो आप कभी जीवन में निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, परेशानी में नहीं आएंगे, चलते रहेंगे। तो ये सारी बातें वेदों में बताई। और फिर ईश्वर ने जैसे प्रकृति के बारे में बताया, ये 100% सुख नहीं देगी। फिर जीवों के बारे में बताया, भाई ऐसे ऐसे सोच के चलना, ये कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, 100% सुख आपको नहीं देगा। फिर तीसरी बात बताई अपने बारे में ईश्वर ने, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं इस दुनिया का मालिक हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैंने सृष्टि बनाई है, ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, यहाँ मेरे इलाके में रहना है तो मेरा कानून मानना पड़ेगा। जब हम भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान हमको मानना पड़ता है, और नहीं मानेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे तो फिर हमको शासन दंड देगा, हाँ या ना। अब जापान में जाएंगे तो वहाँ का कानून लागू हो जाएगा,
और वो कानून तोड़ेंगे तो वहाँ की सरकार दंड देगी। तो जिस भी देश में रहेंगे, जो वहाँ का राजा होगा उसका कानून मानना पड़ेगा। या तो उसका कानून मानो, नहीं तो उसका देश छोड़ दो, बाहर जाओ, फिर जो मर्जी करो। अब ईश्वर भी कह रहा है, यही कह रहा है, ये सारा इलाका मेरा है, ये जितनी बड़ी दुनिया मैंने बनाई है, इस पर मेरा कानून चलता है। आपको मेरे इलाके में रहना है तो मेरा कानून पढ़ लो और उसको फॉलो करो, और तोड़ोगे कानून तो फिर दंड दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखता तो है नहीं। हमने कहा आपके सर में दिमाग है? क्यों जी वरुण जी, कोई आपसे पूछे आपके सर में दिमाग है क्या? है। कब देखा आपने? देखा है? एक बार भी नहीं देखा आज तक, किसी ने भी नहीं देखा हमारे सर में दिमाग है या नहीं है। फिर भी सब मानते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल है, मेरे सर में दिमाग है, और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा है। इन सब का कम है, मुझसे आधा है, और मेरे सर में इनमें से सबसे ज़्यादा तो मेरे सर में है। इसलिए कोई गलती मानने को तैयार नहीं अपनी, वो दूसरे पे थोप देता है। साहब इसने मेरी बात नहीं सुनी इसलिए आज मार खा रहा है, मैंने तो सलाह दी थी, इन्होंने मानी नहीं, अब देखा ना मार पड़ी ना, फेल हो गए कि नहीं। तो हर आदमी ऐसा सोचता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है, बाकी सब अनाड़ी लोग हैं, जबकि वो बुद्धि आपने देखी नहीं कभी। फिर भी मान रहे हैं, और मान ही रहे हैं। मानना पड़ता क्या, खुद शौक से कह रहे हैं साहब मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, जबकि देखी नहीं कभी भी। तो ईश्वर भी ऐसा ही है, वो आँख से नहीं दिखता, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है नहीं। अच्छा चलो, बुद्धि के बारे में तो आप कहेंगे अपनी नहीं देखी, दूसरे की खोपड़ी खोल के देख लेंगे ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ तो पता चल जाएगा ना इसमें बुद्धि है। जैसे इसकी है ऐसे मेरी भी, अनुमान लगा लेंगे। चलो उसको तो फिर भी हम दूसरे की खोल के देख लेंगे और अपना अनुमान कर लेंगे। जब आप अनुमान से ये स्वीकार कर सकते हैं, अपनी आँख से देखे बिना ये स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ मेरे सर में बुद्धि है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको आप अनुमान से क्यों नहीं समझते? उनको भी समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं। जैसे ये माइक्रोफोन, ये कोई क्रिएशन है या अनादिकाल से क्रिएशन है? ये बुद्धिमत्ता पूर्वक रचना है या ऐसे ही एक्सीडेंटल? बुद्धिमत्ता से। तो ये जो बुद्धिमत्ता से बनाई गई वस्तु है, क्या ये अपने आप बन सकती है बिना इंजीनियर के? हैं? नहीं बन सकती। इसका बनाने वाला इंजीनियर देखा आपने? फिर आपने मान लिया ना बिना देखे। इसका इंजीनियर आपने कहाँ देखा? नहीं देखा, फिर भी मान लिया। इस बिल्डिंग का बनाने वाला आपने कहाँ देखा? नहीं देखा, फिर भी मान लिया कि कोई तो है बुद्धिमान जिसने ये बनाया है। तो ऐसे अगर हम समझना चाहेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसी हजारों लाखों चीज़ें हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी आज तक, और फिर भी हम 100% स्वीकार करते कि हाँ इसका बनाने वाला भी है। तो इन सारी घटनाओं के पीछे एक नियम है, एक लॉ है। वो लॉ ये है, बोलिए, जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनाई जाती है वह अपने आप नहीं बनती, उसका बनाने वाला कोई ना कोई होता है। ये नियम है। आपने हलवाई को तो देख लिया मिठाई बना रहा है, माँ को देख लिया वो खाना बना रही है, दर्जी को देख लिया वो कपड़े सिल रहा है, सुनार को देख लिया आभूषण बना रहा है, लोहार को देख लिया हथियार बना रहा है। तो 5, 10, 20 घटना देख ली और प्रत्यक्ष देख ली कि ये चीज़ें अपने आप नहीं बन रही, कोई बना रहा है। तो 10-20 देख करके बाकी सब जगह का नियम लागू कर दिया कि जो भी वस्तु बुद्धिमत्ता से बनी है उसका कोई तो बनाने वाला होगा, क्योंकि इस मटेरियल में तो अकल है नहीं, और ये अकल से बनी है चीज़, तो कोई तो होगा बनाने वाला। अब कुछ चीज़ों को देखकर हमें लगता है ये तो मनुष्यों ने बनाई, जैसे माइक्रोफोन है, इसको देखकर हमारा बुद्धि मन स्वीकार करता है कि ये मनुष्यों की बनाई चीज़ है। पुस्तक देखकर भी लगता है, टेबल, दीवार, एम्पलीफायर, ये इतनी चीज़ों को देखकर हमें ये लगता है ये तो मनुष्यों के हाथ की बनी हुई है। क्या बकरी को देख के ऐसा लगता है ये मनुष्यों ने बनाई होगी?
फूलों को, वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है ये मनुष्यों ने बनाए होंगे। घड़ी को देखकर लगता है ये मनुष्यों ने बनाई। क्या मनुष्य का शरीर, इसको देखकर लगता है ये मनुष्यों ने बनाया होगा? नहीं लगता ना। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगता है ये मनुष्यों का बनाया हो, तो नहीं है, किसी और का बनाया हुआ है। मनुष्य बना ही नहीं सकता, इतनी अक्ल नहीं उसमें, न इतनी शक्ति है, न बुद्धि है, मनुष्य के बस का नहीं है बनाना। तो फिर वहाँ हमको वस्तु है वही नियम पूर्वक रचना है बुद्धिमत्ता से, तो कोई तो होगा ना बुद्धिमान उसको बनाने वाला। फिर वो नियम हमको यहाँ पर ला के खड़ा कर देगा कि कोई तो है। प्रकृति जड़ है, वो स्वयं बना नहीं सकती। जीवात्मा अल्पशक्तिमान है, उसके बस का भी नहीं है। तो कोई तो है इससे बड़ा शक्तिशाली जो इस दुनिया को बना रहा है। सूरज, चांद, धरती, तारे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पशु पक्षी, प्राणियों के शरीर, ये सब हम मनुष्य नहीं बना सकते। तो कोई तो है बनाने वाला, उसका नाम ईश्वर है। वो वेदों में ईश्वर ने बताया कि मैं हूँ, मैंने बनाया। तो हमें वेदों को पढ़ना चाहिए जिससे हमें ठीक से पता चले। फिर वेदों में ये भी लिखा है, ईश्वर कहता है मेरे पास 100% आनंद है, 100%। आपको कितना चाहिए? 100%। वो कहता है आ जाओ मेरे पास, मैं दूँगा। वो ये कहता है वेद में, मेरे पास आओ मैं दूँगा। प्रकृति नहीं दे सकती, उसमें है नहीं। जीवात्मा भी नहीं दे सकता, 100% तो नहीं दे सकता। और आपको 100% चाहिए तो फिर मेरे पास मिलता है। जैसे सब दुकान वाले अपना विज्ञापन करते हैं, आपको रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए, हमारी दुकान पर आओ। आपको मिठाई चाहिए, हमारी दुकान पर आओ। हैं अग्रवाल स्वीट्स, शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। आपको साबुन चाहिए, हमारे मॉल में आओ, बढ़िया साबुन मिलेगा, शैम्पू मिलेगा, क्रीम मिलेगी, फलाना मिलेगा। तो जब सब लोग अपनी अपनी दुकान खोल कर बैठे और अपना अपना विज्ञापन कर रहे हैं, तो ईश्वर भी कहता है तुमको 100% सुख चाहिए, मेरे पास आओ, मेरे पास मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या हमें 100% सुख चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? ईश्वर के पास। तो ईश्वर के पास जाना होगा। ये सारी बातें वेदों में लिखी हैं। अब उन वेदों में से कुछ ऋषियों ने कुछ सरल भाषा में जनता के समझने के लिए ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें बना दी जिनमें मुख्य रूप से ईश्वर की चर्चा है। मुख्य ईश्वर की, बाकी प्रकृति भी है, जीव भी है। इसके बिना तो ईश्वर समझ में नहीं आएगा। अगर हम सृष्टि को ना देखें तो ईश्वर क्या समझ में आएगा? ईश्वर को समझने का माध्यम है ये सृष्टि। जैसे माइक्रोफोन बनाने वाला इंजीनियर कितना बुद्धिशाली है, उसकी योग्यता को समझने के लिए ये साधन है। मोबाइल फ़ोन देखो, उसमें कितनी एप्लीकेशंस है, क्या सिस्टम है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसको देखने से उस इंजीनियर की योग्यता हमको समझ में आ जाएगी। अगर आप मोबाइल फ़ोन को ना देखें तो उसके इंजीनियर की योग्यता समझ में नहीं आएगी। वही तो साधन है फ़ोन। तो जैसे इंजीनियर की योग्यता को समझने के लिए फ़ोन एक साधन है, उसकी सिस्टम को समझकर उसके बनाने वाले की योग्यता हम समझ लेंगे। तो ईश्वर को समझने के लिए ये सृष्टि साधन है। सृष्टि उसकी बनाई हुई है, तो सृष्टि को देखो, ईश्वर समझ में आ जाएगा उसमें कितनी बुद्धि है, कितनी बढ़िया योग्यता है। तो ये सारी बातें ऋषियों ने समझाने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें बनाई। उसका नाम है उपनिषद। क्या नाम? उपनिषद। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 10 उपनिषदों को प्रामाणिक माना कि ऋषियों की बनाई वो सही है, और बाकी लोगों ने अपनी नकली उपनिषदें बना ली। तो उनमें सबसे पहली उपनिषद का नाम है ईशोपनिषद। क्या नाम? ईशोपनिषद यजुर्वेद का लगभग 40वां अध्याय है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, उसमें जो अंतिम अध्याय है 40वां, उसी को पूरा ईशोपनिषद के रूप में ऋषियों ने स्वीकार कर लिया। एक आध मंत्र और ऐड कर दिया, 17-18 मंत्र हैं उसमें सारे मिला के, तो 40वां अध्याय ही लगभग ईशोपनिषद है। अब उसमें जो पहला मंत्र है ईशोपनिषद में वो है ईशा। क्या नाम है? तो ईशा नाम होने से उसका उपनिषद का नाम ही ईशोपनिषद कर दिया। पहले शब्द के नाम से ही उसका उपनिषद का भी नाम रख दिया ईशोपनिषद।
तो हम उस ईशोपनिषद के मंत्र को शुरू करते हैं। पहला मंत्र बोलिए, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये पहला मंत्र है। 40वां अध्याय अथवा ईशोपनिषद उसका ये पहला मंत्र है। तो इस मंत्र में बताया ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम, ये जो आपने एक वेदांत का नाम सुना होगा, वेदांती लोग होते हैं ना, वेदांत को मानते हैं। तो वो वेदांती लोग क्या कहते हैं, आजकल वो वेदांत को बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। वो असली वेदांती नहीं है, नकली वेदांती है। नाम वेदांत का लेते हैं, सिद्धांत कुछ और सिखा रहे हैं। वेदांत का अर्थ होता है वेद का सार। बोलिए, वेदों का सार क्या है? ईश्वर। वेदों का अंतिम सार तो ईश्वर ही है। तो ईश्वर को समझेंगे, समाधि लगाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। ये सारी बातें वेदों में मिलती हैं। वेद ईश्वर का दिया नॉलेज है, अपने बारे में वही तो बताएगा मैं कैसा हूँ। अब मगन भाई कहीं चले गए विदेश में, वहाँ इनको कोई भी नहीं जानता, तो वहाँ के लोग पूछेंगे जी आप कौन है, परिचय सुनाओ। तो इनका परिचय कौन देगा? वो खुद देंगे। तो जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तब उसको कौन जानता था? कोई भी नहीं। तो उसका परिचय कौन बताएगा? खुद बताएगा। तो ईश्वर ने अपना परिचय खुद बताया। तो अब वेदांत जो है वो वेद का सार है, और वेदांत दर्शन उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषद में कुछ समस्याएं आ गई, समझ में नहीं आ रही थी, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वेदांत दर्शन बनाया गया कि यहाँ जो आपकी समस्या है इसका समाधान ये है, इस वाक्य में आपको ये दिक्कत आ रही है, इसका अर्थ ये है। तो इस तरह का सब्जेक्ट है उपनिषद और वेदांत का। तो उसमें मुख्य विषय ईश्वर है। तो अब ये वेदांती लोग क्या समझा रहे हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये वेदांती लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि वेद में तो ऐसा है ही नहीं। वेद में तो बताया 3 वस्तु अनादि हैं। अभी हम सुबह से बात कर रहे हैं, एक ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, 3 चीज़ें अनादि हैं। वो वेद का सार है, वेदांत दर्शन का सार है, उपनिषद का सार है। सभी वैदिक शास्त्रों का यही सिद्धांत है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, 3 वस्तु अनादि हैं। और वो इस नाम वेदांत का लेते हैं और पढ़ाते हैं कि एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी 2 मिथ्या है। ये जगत भी मिथ्या है और प्रकृति भी मिथ्या है, आत्मा भी, सब मिथ्या है, बाकी केवल सत्य ही, ब्रह्म ही एक सत्य है और कुछ नहीं। तो ये तो गलत चीज़ सिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गलत पढ़ा रहे हैं वेद उपनिषद के नाम पर, वेदांत के नाम पर, इस वेदांत का जो आधार है वो है उपनिषदें, और उपनिषदों का सबसे प्रथम मूल आधार है ईशोपनिषद। और ईशोपनिषद का जो पहला ही मंत्र है, उसी मंत्र में 3 वस्तुओं का उल्लेख है। फिर बताओ कितनी भूल कर रहे हैं ये। कह रहे हैं एक ही ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो एक वेदांती को मैंने पूछा, आप ऐसा मानते हैं जगत मिथ्या है? बोले हाँ। तो मैंने कहा ये रोटी क्या है, ये जगत का हिस्सा है या जगत से बाहर है? बोले जगत का हिस्सा है। तो मैंने कहा जगत सच्चा है कि मिथ्या है? बोले मिथ्या है। तो मैंने कहा रोटी सच्ची है कि मिथ्या है? बोला मिथ्या है। तो मैंने कहा आप रोटी खाते हैं? बोला हाँ। तो मैंने कहा मिथ्या रोटियां क्यों खाते हो भाई? रोटी भी तो मिथ्या है, अगर जगत मिथ्या है तो रोटी भी मिथ्या है, और आपकी भूख भी मिथ्या है। आपकी भूख भी मिथ्या है, आपकी रोटी भी मिथ्या है। आप मिथ्या भूख को मिटाने के लिए मिथ्या रोटियां खाते हो, ये कोई अच्छी बात है? आज से रोटी खाना बंद कर दो। अब बोलो बंद करेगा? नहीं करेगा ना। इससे सिद्ध हुआ कि वो झूठ बोलता है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सच्चा है। मिथ्या होता तो क्यों ऑफिस जाते हो, क्यों फैक्ट्री चलाते हो, क्यों खेती करते हो? ये सब तो मिथ्या है। मिथ्या काम करते हो, तुम भी तो मिथ्या हुए। और जो तुम्हारी वाणी तुम बोल रहे हो, ये भी तो जगत में है कि बाहर है जगत से? मगन भाई जी, जो भी हम वाणी बोल रहे हैं वो भी तो जगत का हिस्सा है। और आप कह रहे हैं जगत मिथ्या है, तो आपकी वाणी भी तो मिथ्या है। तो आपकी मिथ्या वाणी को हम क्यों मान लेंगे?
हम तो सच्ची वाणी को मानते हैं, मिथ्या को तो नहीं मानते। आपकी तो वाणी भी मिथ्या है। तो ये सब झूठ बोलते हैं, खामखा खुद भटके हैं, दुनिया को भटका रहे हैं। अब ईशोपनिषद के पहले ही मंत्र में 3 वस्तुओं का उल्लेख है। वो तो स्वयं त्रैतवाद की बात करता है और ये अद्वैत चला रहे। तो इनसे ज़रा सावधान रहें। पहले ही मंत्र में हमको 3 वस्तुओं के दर्शन होंगे। देखने के लिए बुद्धि चाहिए। देखो अभी आपको दिख जाएगा 3 वस्तुएं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। देखो एक तो जगत लिखा है, सरल शब्द है जगत, संस्कृत का है, हिंदी में भी चलता है, आप सब जानते हैं जगत संसार। इदम सर्वम जगत, ये जो सारा जगत है। ईशावास्यम, ये ईश्वर से ढका हुआ है, ईश्वर इसके कण कण में बस रहा है, निवास कर रहा है, उसको कह रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम जगत। ये सारा जगत ईश्वर से ओतप्रोत है, ईश्वर इसके अंदर भी और बाहर भी है। देखो 2 चीज़ तो आ गई, एक जगत और एक ईश्वर, 2 आ गई ना। पहली पंक्ति में 2 वस्तु क्लियर हो गई, एक जगत है एक ईश्वर है। ईश्वर जगत के अंदर कण कण में व्यापक है, सब जगह व्यापक है, लोहे में, लकड़ी में, सोने में, चांदी में, रोटी में, हर वस्तु में ईश्वर विद्यमान है। छोटे से छोटे पदार्थ में ईश्वर विद्यमान है, उसको चला रहा है। आपने कहाँ गई प्रसिद्धि, आपने साइंस में पढ़ा है ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो घूमते रहते हैं। वो जड़ है या चेतन है? कौन चला रहा है उसको? देखा, सिद्ध हो गया ना, हर वस्तु में ईश्वर बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहा है। इससे सिद्ध हो गया ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर हर वस्तु के अंदर विद्यमान है। तो 2 चीज़ सिद्ध हो गई, एक जगत और एक ईश्वर। अब मंत्र का दूसरा हिस्सा, तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब ईश्वर जीवात्माओं को उपदेश दे रहा है, हे मनुष्यों, ये जगत मैंने बनाया है, मैं मालिक हूँ। जैसे कंप्यूटर बनाने वाला वो बताता है ये कंप्यूटर मैंने बनाया है, इसको इस तरह से इस्तेमाल करना तो आपको सुख देगा, और गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये करंट मारेगा, है ना, फिर आपको ये दुख देगा। तो ईश्वर कहता है ये सृष्टि मैंने बनाई है, तो मुझे इसका नेचर मालूम है, ये कैसे सुख देगी और कैसे दुख देगी। तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, ये जगत मैंने आपके लिए बनाया है। प्रकृति जड़ है या चेतन? क्या वो जगत का भोग करेगी? तो प्रकृति के लिए जगत नहीं बनाया। क्लियर? ईश्वर सर्वगुण संपन्न है या अधूरा है? उसमें आनंद है या नहीं है? क्या ईश्वर को कोई कमी है? तो वो अपने लिए जगत क्यों बनाएगा? ईश्वर सब प्रकार से संपन्न है, उसको खुद को कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि ये जगत मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैं तो पहले ही मस्त हूँ, 24 घंटे आनंद से तृप्त रहता हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। अथर्ववेद में लिखा है, न कुतश्चन होना। रसेन तृप्त, ईश्वर आनंद से तृप्त है। न कुतश्चन होना, उसमें कोई कमी नहीं है। तो जब उसमें कमी नहीं है तो अपने लिए तो नहीं बनाया जगत, और प्रकृति जानती नहीं सुख दुख को, उसके लिए भी नहीं बनाया। और 3 ही पदार्थ हैं टोटल, तो फिर तीसरा कौन बचा? तो उसके लिए बनाया। अब वो कहता है मैंने जगत बनाया, मैं मालिक हूँ, तो मुझे पता है ये कैसे सुख देगा, तो मेरा सुझाव सुनो और उसको फॉलो करो, तो ये जगत आपको सुख देगा। तो वो कहता है त्यक्तेन भुंजी था, ये भोगो जगत मैंने आपके लिए बनाया, पर त्याग पूर्वक भोगो। 2 तरह से वस्तु का भोग किया जा सकता है, त्याग से और आसक्ति से। एक त्याग भावना से, एक आसक्ति की भावना से। तो वो कह रहे त्याग पूर्वक भोगो तो ये आपको सुख देगा। त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगो, खुद भी खाओ दूसरे को भी खिलाओ। अकेले अकेले खाओगे तो दूसरा आपसे छीनेगा, भूख आपको लगती है उसको भी तो लगती है, उसको भी रोटी चाहिए, आपको भी चाहिए उसको भी चाहिए। आप भी खाओ उसको भी खिलाओ, न्याय से काम करो। आप 4 नौकर रखते हैं उनको भी खाना दो,
नहीं तो आपका छीनेंगे वो आपके यहाँ नौकरी करते हैं, उसको वेतन दो ठीक से, ताकि वो भी आराम से जिए, उसका परिवार भी ठीक से खाए पिए। तो अगर आप दूसरे व्यक्ति को काम करवा के भी उसको वेतन ठीक से नहीं दोगे तो फिर वो छीनेगा, और ये संसार आपको दुख देगा। और सबको बांट के खाओगे न्याय से तो फिर आपको वो कोई हमला नहीं करेगा, और आप ठीक ठाक आप भी जिएंगे, वो भी जिएगा, तो संसार आपको सुख देगा। इसलिए कहा त्यागपूर्वक भोगो। माँ गृह, लोभ मत करो, छीन झपट मत करो, दूसरे का हिस्सा मत मारो, न्यायपूर्वक चलो, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना दो, ये न्याय है। जो एमटेक की योग्यता रखता है उसको उस हिसाब से वेतन दो, जो एमएससी है उसको उस हिसाब से दो, जो बीएससी है उसको उस हिसाब से दो, ये न्याय है। तो न्यायपूर्वक सबको योग्यता अनुसार उसको धन सम्मान सुविधाएं दो, तो ये आपको संसार सुख देगा और शांति से जीने देगा। और जो लोभ करेगा फिर वो उसका भी छीनेगा, इसका भी छीनेगा, हेरा फेरी करेगा, चोरी करेगा, रिश्वत लेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा, स्मगलिंग करेगा, खूब पैसा जमा कर लेगा, फिर अपने साथ ले जाएगा मरते समय, यहीं छोड़ेगा ना। तो क्यों पाप करते हो जब पैसा यहीं छोड़ के जाना है? क्यों पाप करते हो? पाप मत करो, लोभ मत करो, छीन झपट मत करो, प्रेम से बांट करके खाओ, न्याय से बांट करके खाओ। और अगर आप छीन झपट करेंगे तो सोचो ये धन किसका है, कस्य स्विद धनम, ये धन किसका है? तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा नहीं है। श्री रामचंद्र जी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, उनके बाद बड़ी सेना, संपत्ति, सोना चांदी, नौकर चाकर सब कुछ था, हाँ या ना? जब संसार से गए तो कितनी संपत्ति साथ ले गए? कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ गए। श्री कृष्ण जी वो भी राजा थे, वो कितनी साथ ले गए अपने? सब द्वारका यहीं छोड़ गए, कोई साथ नहीं ले गए। फिर दुर्योधन, उसने बहुत भयंकर युद्ध लड़ा, नहीं दूंगा, सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। खूब उसने मारामारी की, खूब लालच किया और खूब छीन झपट की और अन्याय किया, जुआ खेला, जो भी किया। फिर जब गया तो कितनी संपत्ति ले गया? कुछ भी नहीं। तो क्यों पागलपन कर रहे हैं, खामखा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जब संपत्ति सब यहीं रह जाएगी। फिर उसके बाद आया सिकंदर, उसने बहुत लूट मार की, वो कितनी ले गया अपने साथ? कुछ भी नहीं। फिर आया धीरू भाई अंबानी, उसने बहुत पैसे कमाए, वो कितने ले गए अपने साथ? कुछ भी नहीं। हम तो ले जाएंगे ना? नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, फिर क्यों झगड़ रहे? वो सारे यहीं छोड़ के हम भी यहीं छोड़ जाएंगे, तो क्यों पाप कमाते हो? ये कह रहे हैं छीन झपट मत करो, बांट के खाओ, प्रेम से खाओ, आप भी खाओ, दूसरा भी खाए, खुश होकर रहो। ये संसार इतनी मात्रा में आपको सुख देगा, 100% तो फिर भी नहीं देगा। तो लास्ट में कहा सोचो, कस्य स्विद धनम, ये धन किसका है? मनुष्यों में से किसी का नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर अपने पास जमा के रखता है, आपके कर्मानुसार आपको बांट देता है, खाओ पियो। आपके कर्मानुसार आपको खाने पीने जीने के लिए साधन दिए हैं, आप मालिक नहीं हैं, ध्यान रखना। आप होटल में गए, आपने पेमेंट किया, आपको रूम मिल गया, 3 दिन रहने के लिए आपने पेमेंट कर दी, 3 दिन के लिए जगह मिल गई। आप होटल में मालिक नहीं हैं, 3 दिन केवल यूज़ करने के अधिकारी हैं। होटल का कमरा और सुविधाएं प्रयोग करने के अधिकारी हैं 3 दिन के, क्योंकि आपने पेमेंट किया है, बस इतना ही। मालिक नहीं आप होटल के। 3 दिन बाद बाहर निकाल देंगे, चलो आपका पेमेंट पूरा हो गया, चलो बाहर। तो ईश्वर भी कहता है आपने कर्म किया, मैंने आपको फल दिया। अच्छे अच्छे माता पिता दिए, अच्छे अच्छे गुरुजन दिए, अच्छी अच्छी संपत्ति दी, खाना पीना, बुद्धि, शरीर, मन, इंद्रियां सब दिया। ये आपका नहीं है, ये मेरा माल है। आपको पेमेंट करिए आपने, इसलिए भाड़े पर दे रखा है। आप भाड़ुआत हैं, किराएदार हैं, मालिक तो मैं हूँ। इसलिए जब जाओगे तो सब यहीं छोड़ के जाना, साथ में आप ले जा नहीं सकते, एक छोटी सी सुई भी नहीं ले जा सकते साथ में। तो जब हम आए यहाँ संसार में कुछ भी नहीं लाए साथ, जब जाएंगे तब भी कुछ नहीं ले जाएंगे, कर्म ले जाएंगे, संपत्ति साथ में नहीं ले जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं सोचो, कस्य स्विद धनम, ये धन किसका है? किसी का नहीं है, मेरा है।
तो मेरी संपत्ति में इस शर्त पे देता हूँ, यदि मेरे कानून का पालन करोगे तो संपत्ति दूंगा, और ये थोड़ा बहुत सुख आपको दे देगी, काम चलाओ जीवन रक्षा तक के लिए बस। बाकी तो फिर मेरे पास आओ, समाधि लगाओ, मेरा ध्यान करो, मुझसे बातें करो, और इस संसार को छोड़ो, अविद्या को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं आपको 100% सुख दूंगा। अब जिसमें बुद्धि है वो विचार करता है, वो ईश्वर के सारी बात समझ के वो ईश्वर के पास चला जाता है, और वो भगवान का ध्यान करता है, समर्पण कर देता है, उसको भगवान मिलता है, उसको आनंद देता है। और जो इतना विचार नहीं करता तो फिर ठीक है, एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, फिर दुख तो छूटता नहीं सारा 100%, वो तो मोक्ष में ही छूटेगा ईश्वर के पास जब जाएंगे। तो ये पहला मंत्र है। अब बताओ, इसमें तीनों चीज़ों का उल्लेख है। ईशावास्यम इदम, एक तो ईश्वर, इदम सर्वम जगत, ये दूसरा जगत, और तीसरा जीवात्मा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक भोगो। जब पहला मंत्र ही ईशोपनिषद का त्रैतवाद की बात कर रहा है, और सारी उपनिषदों का मूल आधार ईशोपनिषद है, और फिर वेदांत का आधार सारी उपनिषदें, तो वेदांत, सारी उपनिषदें और ईशोपनिषद सब में त्रैतवाद का उल्लेख है। तो ये नाम लेते हैं अद्वैतवाद का और वेदांत का, और काम करते हैं उल्टे, इसलिए इनसे बच के रहें, सावधान रहें। शंका हो तो बोलिए। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। इस मंत्र से संबंधित हो या कोई दूसरी हो, जो भी हो, 10 मिनट हैं हमारे पास, कोई शंका हो तो पूछिए। पहले आपने व्यवहार की बात बताई, तो वो किस वेद में कैसे लिखी है, मतलब चारों वेदों में क्या क्या लिखा है, कौन कौन से वेद में, वो जरा संक्षिप्त। ऋग्वेद में ज़्यादातर नॉलेज की बातें हैं। सूर्य कैसा, पृथ्वी कैसी, अग्नि कैसा, जल कैसा, इन वस्तुओं के गुण बताए, मुख्य विषय। यजुर्वेद में कर्मकांड बताया, कैसे व्यवहार करना, कैसे व्यापार करना, कैसे अड़ोसी पड़ोसी आपस में व्यवहार करें, कैसे राजा प्रजा, कैसे माता पिता बच्चों के साथ, बच्चे माता पिता के साथ, गुरु और शिष्य का व्यवहार, राजा और प्रजा का व्यवहार, ये सारी बातें मुख्य रूप से यजुर्वेद में। तो उसमें लिखा है कि तुम मेरे लिए इतना काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए इतना करूँगा, तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। ये सारा व्यवहार सिखाया है यजुर्वेद में। सामवेद में भगवान की उपासना, ईश्वर की उपासना, वो उपासना का विषय मुख्य रूप से। ईश्वर ऐसा है, शांति देता है, सुख देता है, आनंद देता है, संसार को बनाता है, सबके न्याय कर्मों का अध्यक्ष है, न्यायाधीश है। तो उसकी उपासना करो, उससे धन बल विद्या बुद्धि शक्ति प्राप्त करो, और अविद्या आदि दोषों से लड़ो, इनका नाश करो, और समाधि लगा के मोक्ष में जाओ। ये मुख्य विषय उपासना का सामवेद में। और अथर्ववेद में कुछ साइंस की बातें, ये भूकंप कैसे आता है, आंधी कैसे आती है, तूफान कैसे आता है, विमान कैसे बनाया जाता है, ट्रेन कैसे बनती है, पहिया कैसे बनता है, ये सारे साइंस की बातें अधिकतर वो उसमें, ये मुख्य मुख्य विषय है। आयुर्वेद का भी अथर्ववेद का ही है, उसमें ये जड़ी बूटियाँ और ये चिकित्सा विज्ञान वो भी है, उसमें बहुत सारी बातें, साइंस की बहुत सारी बातें। जी, ऋग्वेद, ये सारे एक ही टाइम के हैं, साथ में ही हैं, आगे पीछे कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना? पुराना ऐसे वो लोग जो समझते नहीं, वो अनाड़ी लोग कहते हैं। ईश्वर ने 4 वेद का ज्ञान दिया, ये आप मानते हैं? 4 वेद का तो ईश्वर एक एक करके देगा या एक साथ चारों का भी दे सकता है? एक साथ दे सकता है। जब वो दे सकता है तो क्यों ना दे? यहाँ असंख्य मनुष्यों का हिसाब रखता है एक साथ, तो 4 वेद का ज्ञान नहीं दे सकता? दे सकता है। जब ईश्वर ने दिया तो वो तो एक साथ भी दे सकता है। मनुष्य पढ़ाए तो बारी बारी से पढ़ाएगा, वो एक साथ नहीं पढ़ाएगा, उस पढ़ा ही नहीं सकता एक साथ, उसमें इतनी बुद्धि योग्यता नहीं है। पर ईश्वर जिस काम को कर रहा है वो तो एक साथ कर सकता है ना। तो इस 4 वेद का ज्ञान ईश्वर ने एक साथ दिया, 4 व्यक्ति बिठा दिए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा,
फिर चारों को ऋषियों को बिठा दिया और बोले अब समाधि लगाओ, ऐसे बैठो। तो वो बैठ गए। फिर ईश्वर ने उनको पढ़ाना शुरू किया, उनके अंदर ही अंदर मन मन में उनको सारे मंत्र पढ़ाए, उनके अर्थ बताए, उनके फोटो भी दिखाए, कुछ सामने आँख खोल के दिखा दिया, देखो ये सूरज है, ये चाँद है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये सूअर है, ये बकरी है। ऐसे कुछ चीज़ें जो सामने थी वो तो ऐसे सामने आँख खोल के दिखा दी। और जो दूर दूर की चीज़ें थी, ध्रुव तारा है, फलाना तारा है, दूर दूर की चीज़ें थी, वो उनके मन की स्क्रीन पर अंदर से दिखा दी ईश्वर ने। जैसे हम यहाँ स्क्रीन पे दिखाते हैं बच्चों को, डिस्प्ले करते हैं ना, तो ऐसे उसने मन की स्क्रीन पे वो अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखा दी कि इसको वायु कहते हैं, इसको मन कहते हैं, इसको बुद्धि कहते हैं, इसको इंद्रियां कहते हैं, और इसको ये वस्तु कहते हैं। इस सारी वस्तुओं के उनके चित्र, सब रूप रंग आकार जो भी था वो मन में उनके अर्थ बता दिए। ऐसे 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान दिया, एक साथ दिया। अब एक और बात है कि हमें कोई पूछे भाई वेद कितने हैं, तो क्या 4 नाम हम एक साथ बोल पाएंगे या बारी बारी से बोलेंगे? तो जो बारी बारी से बोलेंगे तो फिर एक एक करके ही बोलना पड़ेगा। तो परंपरा से पीछे से जब से हम बोले आ रहे हैं, तो पहले हम ऋग्वेद का नाम लेते हैं, क्योंकि पहले ज्ञान की ज़रूरत है। फिर ज्ञान होगा तो कर्म करेंगे, तो कर्म वाला है यजुर्वेद, तो हमने एक क्रम बना लिया। पहले हम ऋग्वेद का नाम बोलते हैं, फिर यजुर्वेद का बोलते हैं, फिर उपासना तीसरे नंबर पे, तो फिर सामवेद का बोलते हैं, और बाकी मिसलेनियस बची कुची बातें वो सारी चौथी अथर्ववेद में। इस तरह से हम बोलते क्रम से हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ऋग्वेद पहले बना था, बने तो चारों इकट्ठे, पर हमारी मजबूरी है, हम 4 वेद के नाम एक साथ बोल नहीं सकते, इसलिए बारी बारी से बोलते हैं। लोगों ने समझा कि ऋग्वेद तो पहले बना था, यजुर्वेद बाद बना 10,000 साल बाद, और सामवेद 50,000 साल बाद, और अथर्ववेद वो 1 करोड़ साल बाद। ऐसे थोड़ी होता है। ईश्वर देगा तो एक साथ ही देगा, सब पूरे वेदों का लाभ सबको मिलना चाहिए, इसलिए एक साथ ही दिए चारों वेदों का ज्ञान। एक और शंका है। बोलिए। जैसे आपने कक्षा की शुरुआत में कहा था कि सृष्टि का नाश होता है, फिर वो वापस क्रिएट होती है। तो शुरुआत में तो कोई मनुष्य थे ही नहीं, ना ही रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो मनुष्य आए कैसे? पिछली सृष्टि में जीवात्मा थी या नहीं? जब पिछली सृष्टि का अंत हुआ तो उस समय जीवात्माओं के कुछ कर्म बचे थे या नहीं? हाँ, वो मैं समझ गया हूँ। जो बचे थे कर्म, उन बचे हुए कर्मों का ईश्वर को फल देना है या नहीं देना? वो बचा हुआ है। तो जब सृष्टि बनाई तो पिछले बचे हुए कर्मों से हर जीवात्मा के कर्मों के आधार पर उसको शरीर दिया। ऐसे दिया आया कैसे? है, शरीर कैसे आया? ईश्वर ने बनाया, जैसे आज बना रहा है। आज कौन बना रहा है? पर आज तो जैसे कि वो रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो तो माता पिता तो केवल एक क्रिया मात्र करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग तो ईश्वर ही करता है आज भी। बट शुरुआत में तो कोई था ही नहीं, जैसे सृष्टि बनी। हाँ हाँ, तो पहला मनुष्य कैसे पैदा हुआ? ज़मीन में से पैदा किया। आज तो माता पिता के संयोग से हो रहा है, माता के गर्भ में बनता है। तब पृथ्वी को गर्भ बनाया, पृथ्वी के अंदर गर्भाशय बनाया, और वृक्ष वनस्पतियाँ पहले बनाए, उनमें से सार निकाला वृक्षों में से। आज जो बनता है, माता पिता भोजन खाते हैं, फिर भोजन का पाचन होता है, उसमें से रस रक्त धातुएं बनती हैं। तो रज और वीर्य जो बनता है वो खाए हुए भोजन से ही तो बनता है। तो आज इस सिस्टम से बनता है कि हम खाना खाते हैं, उससे धातुएं बनती हैं, फिर उससे रजवीर्य बनता है, उससे फिर संतान बनती है। तो पहले पहले ईश्वर ने वृक्ष वनस्पतियाँ बनाई और उनमें से सार ले लिया, और ईश्वर ने अब स्वयं ही वृक्षों का सार लेकर रजवीर्य बनाया, और उस रजवीर्य का संयोग पृथ्वी के गर्भाशय में किया, और गर्भाशय के अंदर पृथ्वी में फिर वहाँ हमारे शरीर बनाए लंबे चौड़े। ऐसे आप जैसे 20-25 साल के जवान लंबे चौड़े हो गए ना जब, तब ज़मीन से बाहर निकाला, तब तक ज़मीन में ही रखा। अगर छोटे बच्चे बनाता तो उनको पालेगा कौन? मर जाएंगे, माता पिता तो है नहीं। छोटे बच्चे बनाएगा तो मर जाएंगे, कोई माता पिता पालने वाला है नहीं, और बूढ़े बनाएगा तो आगे संसार नहीं चलेगा। तो इसलिए जवान बनाए, ईश्वर ने बनाए, ज़मीन के अंदर से बनाए,
पहली जनरेशन सब प्राणियों की ज़मीन में से बनाई। 2 ऑप्शन थे, या तो आसमान से बना के टपका दे धरती पे, जैसे वर्षा होती है, बरसात, ओले गिरते या तो ऐसे टपका दे या ज़मीन में से बनाए। 2 ऑप्शन है, कौन सा ठीक है? बस, तो वही सच है ये नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करता, ना। क्योंकि यहाँ से रस लिया, फिर वो वहाँ बना गया, मतलब पूरा नियम से काम हो रहा है। पूरा नियम से, प्रकृति के नियम के विरुद्ध कुछ नहीं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब सिस्टमेटिक है। और बोलिए। एक शंका और पूछ लेता हूँ। बोलिए। ईश्वर ने नियम बनाए, ये मैं जानता हूँ कि ईश्वर वो नियम तोड़ते नहीं है। हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान भी मानते हैं, परंतु क्या उनमें वो शक्ति है? चलो वो तोड़ेंगे नहीं, बट क्या तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, तो बनाए क्यों? इसलिए कि फिर आपको विश्वास नहीं होगा अगर तोड़ेगा तो। आपका विश्वास बना रहे इसलिए उसने नियम बनाए। नियम ना हो तो कोई बीज डालेगा ही नहीं खेत में। अगर नियम ना हो कि फसल आएगी या नहीं आएगी, डाउटफुल हो, तो किसान खेत में बीज डालेगा ही क्यों? नियम है कि जब भी आप खेत में बीज डालोगे तो फसल आएगी। इस नियम के भरोसे ही तो वो बीज डाल रहा है, तभी फसल मिल रही है। मेहनत कर रहा है, फसल मिल रही है, तो सबका जीवन ठीक चल रहा है। अगर डाउटफुल हो तो क्यों डालेगा? पागल थोड़ी है वो आदमी। आदमी के पास भी तो अक्ल है ना। तो मनुष्यों को डाउट ना हो हैं, और उनको ऐसे संशय ना हो, इसलिए नियम बनाए कि तुम ऐसा काम करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा ही। उसी भरोसे पे तो आदमी दुनिया चल रही है। उसी भरोसे पे आदमी धंधा चालू करता है कि मुझे प्रॉफिट होगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। तो नियम इसलिए बनाए कि लोगों को संशय ना रहे, गारंटी रहे कि आप काम करोगे तो फल निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए लोग निश्चिंत होकर कर्म कर रहे हैं, इसलिए बनाए नियम। और वैसे नियम से चलना ठीक है या बिना नियम के चलना ठीक है? तो फिर तो ईश्वर तो समझदार है, तो नियम तो बनाएगा ही। जो ठीक है वही तो करेगा, गलत काम क्यों करेगा? ये बात। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, तो मतलब वो जो भी मर्जी है वैसा जो भी करना चाहे कर सकता है। तो वो भी ऐसा लोग कहते हैं, पर ये गलत है पानी। ऐसा मानना गलत है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकता है, ये अर्थ गलत है। कैसे गलत है? सुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे वही कर सकता है। जो ऐसा मानते हैं तो उनसे मेरा ये सवाल है, क्या ईश्वर अपने आप को मार सकता है? बोलो क्यों बिटिया? ईश्वर अपने आप को मार सकता है? तो आप तो कह रहे थे जो मर्जी कर देगा, ऐसे कहाँ कर देगा? वो मार नहीं पा रहा बेचारा अपने आप को। क्या ईश्वर अपने जैसे नए 5 ईश्वर और पैदा कर सकता है? क्या ईश्वर चोरी कर सकता है? डकैती लूटमार कर सकता है? अन्याय कर सकता है? बिना प्रकृति के सृष्टि बना सकता है? फिर तो अर्थ गलत हुआ ना, जो चाहे कर सकता है। ऐसे थोड़ी होता है। ईश्वर समझदार है, नियम बनाता है, नियमों के अनुसार करता है। नियम के विरुद्ध काम करना तो मूर्खता है, दुष्टता है, अत्याचार है। नियम तोड़ना कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है। कुछ तो होते हुए भी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है, न्यायप्रिय है, न्यायकारी है। तो न्याय के विरुद्ध काम नहीं करेगा, करेगा नहीं। और कुछ चीज़ ऐसी है वो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ईश्वर भी नहीं कर सकता। जैसे वो अपने आप को नहीं मार सकता, ये इम्पॉसिबल है। कितना भी जोर लगा ले वो खुद को नहीं मार सकता। अपने जैसे नए 5 ईश्वर पैदा नहीं कर सकता, ये कर ही नहीं सकता। चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, अन्याय कर सकता है, पर अपने गुणकर्म के विरुद्ध होने से वो नहीं करता।
उसके गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध है, वो तो परोपकारी है और न्यायकारी है। वो अन्याय कैसे करेगा, उसके स्वभाव के विरुद्ध है। तो जो बात उसके स्वभाव के विरुद्ध है उस काम को वो नहीं करता। अपना काम वो खुद करता है, दूसरे की मदद नहीं लेता, सहायता नहीं लेता वो। ये है सर्वशक्तिमान। अपना काम खुद करेगा, दूसरे की सहायता क्यों लेगा? सहायता वो मांगता है जो कमज़ोर हो। जो अपना काम खुद कर सकता है वो दूसरे की मदद क्यों लेगा? आप बलवान हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं। मेरा सामान कहाँ रखा है, आप खुद रखते हैं, खुद उठा लेते हैं, अपना सामान पैक करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। वो काम आप खुद करते हैं जो आप खुद कर सकते हैं। रोटी आप नहीं बना सकते तो माँ को बोलते हैं भाई मेरे लिए रोटी बना दो, नाश्ता बना दो। वो आप नहीं कर पा रहे इसलिए उनकी हेल्प लेनी पड़ रही है। पर जो काम आप खुद कर सकते हैं, हाथ पैर ठीक हैं, बुद्धि ठीक है, शरीर भी स्वस्थ है, तो आप खुद कर लेते हैं। तो जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अपने काम खुद कर सकता है, तो वो उसमें मदद क्यों लेगा? वो कमज़ोर नहीं है इसलिए मदद नहीं लेता। सर्वशक्तिमान का अर्थ है अपने काम खुद कर लेना, दूसरे की सहायता नहीं लेना और असंभव कार्यों को नहीं करना, अपने गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध कामों को नहीं करना। ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसे काम करता है। तो स्वामी जी बहुत बहुत बार ऐसी बात चलती है, जैसे रामायण में एक प्रसंग बताया, श्री राम जी जा रहे थे, कहीं पत्थर पड़ा हुआ था और वो पैर लगाया तो जो श्राप मिला था और वीर वो अहिल्याबाई, अहिल्याबाई, हाँ वो स्त्री हो गई वापस। बन गई। हाँ जो है फिर सब झूठ। वो बात आई कि फिर पत्थर में से बना दी स्त्री। हाँ हाँ और एक दूसरा प्रसंग है वो अपने कृष्ण और उनके जो सुदामा, हाँ हाँ सुदामा पोटली लेकर गए चावल की, और जो है कृष्ण ने जैसे पोटली खोलते गए और चावल खाते गए, वो जो गरीब मकान बनता गया। मकान बनता गया और सब बन गया। तो ये सब क्या चीज? झूठ है, झूठ झूठ है, चमत्कार। ये फालतू की बातें। चमत्कार कुछ नहीं होता, चमत्कार करता ही नहीं ईश्वर कभी, ऐसा होता ही नहीं है, चमत्कार होता ही नहीं है। कबूतर जैसे यूं बना दिया, वहाँ से कुछ ऐसा कर दिया। हाँ। बहुत कथाएं में आता है खूब आता है। कि यूं कर दिया उसमें से वो बन गया। हाँ, ये सब झूठ है। चमत्कार का मतलब है सृष्टि नियम के विरुद्ध कार्य, और ईश्वर सृष्टि नियम के विरुद्ध कार्य करता नहीं, तो चमत्कार तो होता नहीं। कभी-कभी क्या होता है स्वामी जी, अलंकारिक भाषाओं में कभी लिखते हैं तो लोग उनको वास्तविक रूप देते हैं। हाँ, ये ठीक बात कर बताई आपने। जो बात अलंकारिक थी उन्होंने सच में मान ली, ऐसा ही है। कुछ मुहावरे की भाषा होती है। दुश्मन के दांत खट्टे करना, ये मुहावरा है। दुश्मन के दांत खट्टे करने हो तो उसके मुंह में इमली डालेंगे, ऐसे ऐसे खट्टे करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है। दुश्मन के दांत खट्टे करना मतलब उसको हरा देना, आसमान के तारे तोड़ लाना। एक तारा तो तोड़ लाओ, फिर हम इनाम देंगे आपको। हैं, लोहे के चने चबाना, अब लोहे के टुकड़े मुंह में डाल के चबाएंगे, दांत टूट जाएंगे सारे। तो ये सब मुहावरे की भाषा है। सर पे पहाड़ उठा लेना, एक गोवर्धन पर्वत उठा रखा है श्री कृष्ण जी ने, ये मुहावरे की भाषा है। गोवर्धन पर्वत के निवासियों को कुछ चोर बेईमान लोग परेशान करते थे। अब श्री कृष्ण जी बलवान थे और न्यायप्रिय थे, तो वो जब परेशान हो गए लोग तो आके उन्होंने शिकायत की, साहब हमारी रक्षा करो, ये चोर डाकू लोग हैं, हमको रोज़ तंग करते हैं। न्यायिक कौन है? नालायक, मैं भी ठीक करता हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई हाथ लगा दे तो बताना मुझे, उसके धुर्रे उड़ा दूंगा। तो उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत के निवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। लोगों ने कहा सारा पर्वत सर पे उठा लिया। सर पे कहाँ उठा लिया? पर्वत कहाँ उठा लिया? हाँ उंगली पे उठा लिया। क्या पर्वत को उंगली पे कौन उठाएगा? मतलब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली, बस ये था इसका मतलब। वो बात तो मुहावरे वाली है। और सुरक्षा के लिए उनका, हाँ जो वो लोग कहते हैं उंगली पे उठाया, हाँ किस पर्पज से उठाया? हाँ वो क्या बताते हैं, क्या कारण? बारिश हो रहा था, बारिश बहुत थी ना, तो बारिश से बचाने के लिए पर्वत उठा लिया। बचाने के लिए सच बात तो ये थी, जो परेशान कर रहे थे जो दुष्ट लोग, उनकी बारिश थी। उस बारिश से बचाने के लिए उन्होंने पर्वत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। ये थी बात। मान लो तो चलो ठीक है बारिश के लिए, अब मान लो छाता पकड़
हमने ऊपर छत के ऊपर, तो ये छाते के ऊपर पानी गिर जाए, वो किधर गिरे? हाँ, वो नीचे ही तो आएगा और कहाँ जाएगा। तो ये सब तो गड़बड़ ज्यादा होता है। तो ऐसी बहुत सारी लोग भ्रांतियां फैला देते हैं, वो चमत्कार है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी बातों से ईश्वर को एकदम सर्वशक्ति में, वो तो कुछ भी कर सकता है, बड़ा फैली उठा लिया, वो फिर वो वानर रूप में आकर के पृथ्वी को यूं अपने उसमें ले लिया। हाँ, सूर्य को हनुमान जी ने गाल में रख लिया। समुद्र में से बचाने के लिए पृथ्वी को उठा लिया। हाँ। काफी कुछ अलग ऐसी बातें कि लोग उसमें विश्वास करते हैं। बुद्धि क्यों नहीं समझ में आती कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो गलत है, वो गलत है। 5 कसौटियाँ लिखी हैं सत्यार्थ प्रकाश में, सत्य और असत्य को पहचानने की। उन कसौटियों पे कस के देख लो, पता चल जाएगा ये बात सच है, ये बात झूठ है। उनसे पता लग जाता है ये सब झूठ बातें। उसमें एक कसौटी है सृष्टि क्रम, संसार के नियम के अनुकूल जो बात है वो सत्य है, जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है वो झूठ है। तो अब कोई मनुष्य एक उंगली पर तो पहाड़ को उठा नहीं सकता, सृष्टि नियम के विरुद्ध है। तो पता चल गया ये सिर्फ फालतू बात है, या तो किसी ने मुहावरे के रूप में कही होगी, उसने उल्टा अर्थ कर लिया, बस उसको फैला दिया लोगों ने। तो ईश्वर ऐसे काम नहीं करता। और श्री राम जी तो ईश्वर थे भी नहीं, जो लोगों ने बढ़ा दी बात उतने वो तो थे भी नहीं। न श्री कृष्ण जी थे, न राम जी थे, इनमें से कोई भी नहीं है ईश्वर। तो ईश्वर तो निराकार, ईशावास्यम इदम सर्वम, अभी तो पढ़ा ना हमने, जैसे हर चीज़ के अंदर रहता है। हाँ जी, जैसे पाप बढ़ जाता है तो फिर कोई ना कोई आना पड़ता है ना उस सृष्टि में। ईश्वर नहीं आता, वो मनुष्यों को तैयार कर देता है। हाँ, वही ईश्वर पर ईश्वर खुद नहीं आता नहीं। ना। के रूप में कोई ना कोई आता हाँ, मनुष्य के रूप में ईश्वर को आना पड़ता है ना, ऐसा नहीं। ईश्वर नहीं आता, ईश्वर ऐसे महापुरुष पैदा कर देता है, वो समस्याओं को सुलझा देते हैं। ईश्वर खुद नहीं आता। जब 2 देशों का युद्ध होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा सेनापति होता है, क्या वो जाता है वहाँ बॉर्डर पे लड़ने? फिर उसके सैनिक लड़ते हैं, वो खुद थोड़ी जाता है बॉर्डर पे। तो ईश्वर खुद कभी नहीं आता, वो अपने सैनिक तैयार कर देता है। श्री राम जी को ईश्वर ने पैदा किया, रावण को किसने पैदा किया? तो बस, तो फिर वो खराब और अच्छे दोनों पैदा करता रहता है, दुनिया चलती रहती है। अच्छाई बुराई दोनों चलती रहती है, अनादिकाल से चल रही है, आज भी है, आगे भी चलेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली। लोग कहते हैं साहब दुनिया बहुत बिगड़ गई है। मैंने कहा हाँ, तो सुधरी हुई कब थी ये बताओ? आज कुछ ज़्यादा बिगड़ गए? पहले भी लोग बिगड़े हुए थे। पहले कुत्ते गधे सांप बिच्छू नहीं होते थे, ऐसे फ्री में बनाता था ईश्वर बिना अपराध के। अगर कुत्ते गधे गाय घोड़े वृक्ष वनस्पति पहले भी थे तो इसका मतलब लोग घोटाला पहले भी करते थे। कोई आज नई बात है क्या? क्या भविष्य में गाय घोड़े कुत्ते गधे सांप बिच्छू पैदा होंगे या नहीं? तो ऐसे फ्री में बनाएगा ईश्वर, या कोई घोटाला करेगा तब बनाएगा? तो इसका मतलब दुनिया सुधरने वाली नहीं है। तुम अपनी बात सोचो, तुम्हें क्या करना है, इसकी टेंशन मत लो। ये तो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती थी, ऐसे ही चलेगी। गाय घोड़े पशु पक्षी पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। लोग मतलब पाप पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तो आपको क्यों चिंता हो रही है कि साहब देश दुनिया बिगड़ गई है? वो तो पहले भी बिगड़ी हुई थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी। तो ईश्वर कहता है तुम अपनी बात सोचो, तुम्हें मोक्ष में जाना है कि नहीं? ये दुनिया तो मेरी है, इसको तो मैं चला लूँगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये बात समझ में आई? ईश्वर कहता है तुम इस दुनिया की टेंशन मत लो, इसको कैसे चलाना वो मैं जानता हूँ, मैं चला लूँगा। तुम अपना काम देखो, तुम्हें अपना काम क्या करना। तुम अपनी तो सिलेबस पढ़ते नहीं, अपनी परीक्षा देते नहीं, और बार बार चक्कर मार रहे हो, ये पढ़ नहीं रहा, वो खा नहीं रहा, वो सो नहीं रहा, वो नहा नहीं रहा। अरे भाड़ में जाए दुनिया, उसको जो करना करने दो, तुम अपना काम करो ना। तुम अपना नहाओ धो, परीक्षा की तैयारी करो, परीक्षा पास करो, जय जान छूटी। तो ये है वेदों का सार। अपना काम करो, दूसरे की चिंता मत करो, उसका मालिक भगवान है, वो संभाल लेगा। तो वो कभी कभी रावण जैसे भी भेजता है, फिर जब रावण भेजता है तो श्री राम भी भेजता है, कंस को भेजता है तो श्री कृष्ण भी भेजता है। ये दुनिया वही चलाता है, वही समझ सकता है, हमारे बस की नहीं है। ठीक है ना? तो अपना काम करो, मेहनत से, बुद्धि से, ईमानदारी से, और जल्दी से जल्दी मोक्ष की तैयारी करो। यहाँ बार बार जन्म लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। एक आखिरी वाक्य बोल दूँ, थोड़ा
चुभने वाला वाक्य, थोड़ा आपको चुभेगा, ये जानबूझ के चुभ हो रहा हूँ, इसलिए चुभ हो रहा हूँ कि आप थोड़ा स्पीड पकड़ो, जल्दी निकलो यहाँ से, इसलिए चुभाने वाली बात बोल रहा हूँ। बोलूँ? बुरा तो नहीं मानेंगे? चलो आप भी बोलो मेरे साथ, ये संसार मूर्खों के रहने की जगह है। बुद्धिमान लोग मोक्ष में रहते हैं। कुछ समझ में आया? आप कहते हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, परिस्थितियां बदल रही हैं। अरे ये तो ऐसे ही चलेंगी, आगे भी ऐसे ही चलेंगी। ये संसार कोई अच्छी जगह नहीं है, बुद्धिमानों के रहने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ खतरा है। हाँ या ना? जहाँ चारों तरफ खतरा है, कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी बम ब्लास्ट हो सकता है, ऐसे बेकार मूर्खों के बीच में रहना कोई समझदारी है क्या? यहाँ पर दुख भोगने पड़ते हैं। हाँ या ना? सांख्य दर्शन पढ़ा है आपने? उसमें 3 प्रकार के दुख बताए ना। जो भी जन्म ले लेगा उसको 3 तरह के दुख भोगने पड़ेंगे। तो दुख भोगना बुद्धिमत्ता है कि मूर्खता है? इसलिए कह रहा हूँ ये मूर्खों के रहने की जगह है। तो जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है और उसको ये समझ में आता है संसार में रहना बुद्धिमत्ता नहीं है, यहाँ से निकलो, चारों तरफ खतरा है, इससे बाहर निकलो, मोक्ष में जाओ, वहाँ कोई नहीं छुएगा आपको, ये हमारी गारंटी। मोक्ष में अगर आप एक बार मोक्ष में चले जाएं और अगला जन्म लेना बंद कर दें तो मेरी गारंटी, कोई आपको छू जाए तो फिर कोई हमला नहीं होगा, मेरी गारंटी। ठीक है? तो जब वहाँ कोई हमला नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पूरा 100% सुरक्षा है और शांति आनंद है, तो वही बुद्धिमत्ता है। दुख से बचना बुद्धिमत्ता है, दुख भोगना तो मूर्खता है। तो हमने जन्म ले रखा है, सब मूर्खता बची हुई है हमारी, उस बची हुई मूर्खता को दूर करना है। बस इसलिए हम आए संसार में। दुकान चलाने नहीं आए, हमें व्यापार करने नहीं आए, खेती करने के लिए नहीं आए, हम तो मोक्ष में जाने के लिए आए। अपनी अविद्या को दूर करो और मोक्ष में जाओ, बात खत्म। तो जो बुद्धिमान बन जाता है, अपनी अविद्या को पहचान लेता है और उसको दूर कर देता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। वो जो बुद्धिमान हो जाता है वो मोक्ष में चला जाता है। बस बचे हुए फिर वही कौन? ठीक है जी, हो गया पूरा। तो हमें अपनी अविद्या को पहचानना है, उसको दूर करना है और मोक्ष में जाना है। दैट्स ऑल, इतना ही करना जी। मोक्ष से वापस फिर जन्म तो मिलता ही नहीं। हाँ, तो आप सोएंगे तो सुबह कल नहीं उठेंगे? नहीं, जो फिर वो भी तो मूर्खों में ही मिलेगा ना। और कहाँ जाएंगे? हमेशा तो मोक्ष में रह नहीं सकते। आप हमेशा एक स्थिति में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। क्या बोला? जो सर्वशक्तिमान होता है वो सदा एक जैसी स्थिति में रह सकता है। जो अल्पशक्तिमान है वो किसी भी स्थिति में हमेशा नहीं रह सकता, कुछ देर के बाद थक जाता है, फिर वो कहता है परिवर्तन लाओ, अब मैं थक गया हूँ। आपको नींद आती है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है, 24 घंटा सोओगे? क्यों? अब क्यों कह रहे हैं? अच्छा है ना, बढ़िया है ना, सुख मिलता है, पर 24 घंटा नहीं सो सकते। 6-7 घंटा सोएंगे फिर थक जाएंगे, उठो भाई। और अगर बिस्तर पे रस्सी बांध दें आपको तो आप परेशान हो जाएंगे, नहीं भैया अब नहीं सो सकता मैं, मुझे खोलो, मैं उठना चाहता हूँ। जब आप 24 घंटा सो नहीं सकते, 24 घंटा खा नहीं सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते आप लगातार लंबे समय तक, तो सदा मोक्ष में भी नहीं रह सकते और न ही सदा संसार में रह सकते। संसार में दुख भोगते हैं तो दुख भोग भोग के आदमी थक जाता है। जैसे दिन भर काम कर कर के थक जाता है, फिर कहता है अब मैं सोऊंगा। जब काम कर कर के थक जाता है तो कहता है मैं सोऊंगा। जब सो के थक जाता है फिर कहता है मैं अब उठूंगा। ना हमेशा काम कर सकता है ना हमेशा सो सकता है। थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, थक जाता है, इसलिए वो कहता है मुझे अब परिवर्तन चाहिए। तो इसी तरह अल्पशक्तिमान होने से हमेशा मोक्ष में नहीं रह सकता। एक कैपेसिटी है उसकी लिमिटेड, उस लिमिट के बाद वो उससे थक जाएगा, बोर हो जाएगा, फिर कहेगा हे भगवान बस मैंने बहुत मीठा खा लिया, अब थोड़ा खट्टा चटपटा तीखा नमकीन ऐसा ऐसा चाहिए, थोड़ा चेंज करो। ईश्वर कहता है चलो संसार में चेंज कर देता हूँ। जब यहाँ संसार में आता है तो फिर स्कूल जाना पड़ता है,
फिर वो भारी मुसीबत। फिर जब यहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, गर्मी ठंडी बरसात, सिर दर्द, पेट दर्द, समस्या, कमर दर्द, घुटना दर्द, जब ये समस्या आती है फिर कहता है गलत जगह आ गए, हम वहीं ठीक थे, मोक्ष में ही ठीक थे, यहाँ गलत आ गए। पर वो एक बार तो ज़रूर आएगा, चेंज होना चाहिए। तो परिवर्तन के लिए एक बार वापस आएगा, फिर जब यहाँ बोर हो जाएगा फिर मोक्ष में जाएगा, जब वहाँ थक जाएगा तो फिर वापस आएगा, वो जाता रहेगा आता रहेगा। इसी का नाम संसार है। इसी को प्रवास अनादि चक्र बोलते हैं। ये प्रवास अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, ना कभी शुरू हुआ ना कभी ख़त्म होगा। ये है वेदों की बातें। ऐसी कभी स्थिति आती होगी कि कोई योगी आत्मा, ऊंची आत्मा मोक्ष को प्राप्त किया होगा, पिछले कर्म भी उनके बहुत अच्छे रहे हैं, तो फिर वो उनको मनुष्य जन्म फिर मोक्ष के बाद मिलेगा। फिर उस जन्म में भी उनको इतनी मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि पिछले उनके जो बचे काम था वो पूरा अच्छा था उनका, तो वो जल्दी मोक्ष में जाएगा, ऐसी संभावना बढ़ जाती है। अगर उसको मुक्ति से लौटकर विद्वान ब्राह्मण के घर जन्म मिल जाए तो जल्दी चला जाएगा। मिलेगा तो सामान्य। जब सामान्य मिलेगा तो सबके साथ ईश्वर न्यायकारी है, तो सबको शूद्र से ही बनाएगा, तो फिर सबके लिए बराबर है। जो मेहनत करेगा वो जाएगा। थोड़ा बहुत तो ऊंचा नीचा हो सकता है, यहाँ भी कोई पुरुषार्थी है, कोई आलसी आदमी, वो तो हम देख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। पर वो एकदम आते ही 10-20 जन्म में मोक्ष में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। समय तो लगेगा। कोई भी यात्रा 0 किलोमीटर से शुरू होती है और ईश्वर न्यायकारी है, उस 0 से ही चलाएगा सबको। हैं? पहला जन्म सबको लौटकर शूद्र के यहाँ मिलेगा। सामान्य परिवार में। ये बात महर्षि दयानंद जी ने लिखी है, वेद भाष्य में लिखी है। हम तो वही सुना रहे हैं। मैंने कहा था अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। जो कहता हूँ ऋषियों की बात कहता हूँ, वेदों की बात कहता हूँ। खूब पढ़ा मैंने, खूब लंबे समय तक तैयारी की है, फिर उसी में से बोलता हूँ। ठीक है, विराम देंगे। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर लेंगे। धन्यवाद।